in yesterday we discussed about the classification of hydrocarbon. आज हम क्या करेंगे, हमारी जो क्लास है उसमें तक कल अपन ने क्या किया था, जो हाइड्रोकार्बन है उसका क्लासिफिकेशन अपन ने क्या किया था, पढ़ा था। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वहाँ पे ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को अपन ने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया था, एक तो अपन ने किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अपन ने क्या किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर अपन ने क्लोज चेन की बात की, तो क्लोज चेन को भी अपन ने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया था, एक तो किया था अपन ने एलिसाइक्लिक और एक अपन ने किया था एरोमेटिक। एरोमेटिक को फर्दर क्लासिफाइड किया था अपन ने होमो और हेटेरो के अंदर। तो कल अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। तो कल अपन ने वहां पे जब ओपन चेन के अंदर पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन के बारे में बताया था कि जहां पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है एल्केन, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है एल्कीन, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है एल्केन होता है। अपन क्या करेंगे, सभी के सभी इनके जो रूल्स है आईएसए ने लिखने की वो क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, सारे सारे अपन वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक स्टेप्स लेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे, उनको अपन क्या करेंगे यहाँ पे लर्न कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखने से पहले अपन हमारे पास ये जो वर्ड है आईयूपीएसी, इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास होता है, ये जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। क्या होता है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। आगे हमारे पास आता है यू, तो यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। आगे हमारे पास आता है पी, तो पी का मतलब होता है प्योर। जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर अप्लाइड, और सी का मतलब होता है हमारी जो केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी की हमारे पास फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से देख लेते हैं, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहां से तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, अब जहां से क्वेश्चन आता है उसमें भी क्या करना है, फोकस करना है और नॉलेज को गेन करना है हमें, क्योंकि विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा हमें फर्दर क्लासेस के लिए, इवन के लिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं एल्केन का, फिर सीखेंगे अपन एल्कीन का और लास्ट में सीखेंगे अपन एल्काइन का। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्केन। ये जो ये एल्केन वर्ड है ये एक्चुअली बना कैसे है, तो इसको अपन ने क्या किया, टू वर्ड्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वर्ड एल्क और लास्ट वर्ड एन, तो एल प्लस एन क्या बन गया एल्केन। हमने ऑलरेडी जो हमारी हिंदी है संस्कृत है उनमें अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये जो एल होता है, जो पहले आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं सुफिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो एल्केन है, बात करें इसकी सुफिक्स की, तो इसका सुफिक्स हमारे पास क्या हो गया, एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। बात करें इसी तरह हमारे पास एल्कीन की, ये जो एल्कीन है ये किससे बना है, एल प्लस एन से। तो इस एल्कीन का सुफिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम एल्काइन का पढ़ते हैं, नंबर 3 एल्काइन। एल्काइन कैसे बना है, एल प्लस आइन, इसका सुफिक्स हमारे पास क्या हो गया आइन। तो सिंपली अगर हम इधर लिखना चाहें, ये जो एल्केन होता है, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि सुफिक्स की बात करें लास्ट के 3 वर्ड्स देखने हैं हमें, इसके लास्ट के 3 वर्ड क्या है, ए एन ई, तो इसका सुफिक्स क्या हो गया एन, इसका क्या हो जाएगा ई एन ई, तो इसका हो गया ई। बात करें इसके सुफिक्स के हमारे पास, तो वाई एन ई, इसका हो गया हमारे पास आई। हिंदी में लिखे अपन तो बोलेंगे इसको एन, इसको बोलेंगे इन, इसको बोलेंगे आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के सुफिक्स के बारे में सीखा है। एल्केन का सुफिक्स होता है एन, एल्कीन का क्या होता है ई, और एल्काइन का क्या होता है आई। अब ये हमें सुफिक्स सीख लिए हैं, मैं यहां पे लिखता हूं सुफिक्स। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्मूलाज के, कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, एक बार में आराम से याद आ जाएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाना है सभी में सी, क्या करना है सी लगाना है। फॉर्मूले बनाते हैं अपन एल्केन और एल्केन के सबसे पहले मैंने क्या लगा दिया सी। अब हमें ये तो पता है कि एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं एन कार्बन हो सकते हैं। तो हम क्या लगाते हैं कार्बन के मैंने बेस में क्या लगा दिया एन, क्योंकि कार्बन कितने हो सकते हैं एन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं एन हो सकते हैं। तो मैंने कार्बन के बेस में क्या लगा दिया एन लगा दिया। बात करते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बन के साथ साथ क्या आएगा हाइड्रोजन भी आएगा सब में, आसान है। कार्बन रहेगा और क्या रहेगा हाइड्रोजन। कार्बन कितने हो सकते हैं एन सकते हैं। अब बात करें हाइड्रोजन कितने होंगे, सभी में हम क्या करते हैं इसका n का अपन क्या करते हैं 2 मल्टीपल करते हैं। तो 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका 2n, इसका भी कितना हो जाएगा 2n, इसका भी कितना हो जाएगा 2n। तो कार्बन के n नंबर से को मैंने क्या कर दिया डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया। तो हाइड्रोजन के 2n और ये 2n। अगर मैं 2n में यहां पे 2 ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं 2 ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एल्केन का फार्मूला। तो हम बात करें एल्केन का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा CnH2n+2। बात करते हैं अब हमें क्या करना है इन सभी फार्मूला में दो दो क्या करना है माइनस करना है। माइनस करेंगे जब यहां से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा +2 -2। तो प्लस के 2 में से माइनस के 2 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहां क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो हमारे पास एल्केन का फार्मूला क्या बन गया CnH2n। तो हमारे पास एल्केन का फार्मूला हो गया CnH2n। फिर से -2 करना है, यहां पे मैंने कर दिया -2। तो ये बन गया हमारे पास एल्काइन का फार्मूला क्या बन गया CnH2n-2। फिर से देख लें एल्केन और एल्केन के सफिक्स देखते हैं, इनके फार्मूलाज देखते हैं। ये जो एल्केन होता है एल्केन का हमारे पास सफिक्स क्या होता है n, एल्केन का क्या होता है इन और एल्केन का क्या होता है आइन होता है हमारे पास। बात करें कि फार्मूलाज की तो इनकी फार्मूला सभी ऑलरेडी सेम से हैं, इनको आप लोग इसको छुपा दें +2 और -2 को सभी के फॉर्मूले में क्या लगाना है सब में CnH2n CnH2n CnH2n। बात करें एल्केन में तो हमारे पास हो जाएगा CnH2n+2, एल्केन हो जाएगा CnH2n। बात करें एल्केन की तो हो जाएगा CnH2n-2। तो ये हो गए हमारे पास जितने भी हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने स्टडी करी है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो इनके अपन सफिक्स के बारे में लर्न कर लिए हैं और इनकी क्या लर्न कर लिए हमने फॉर्मूलाज भी लर्न कर लिए हैं। अब इतना लर्न करने के बाद में हमारे पास जो कार्बन्स हैं यहां पे मैंने लिखा है CN, यहां पे N स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी सकता हमारे पास। तो जब कार्बन एक होगा तो उसका क्या नाम होगा, जब 2 कार्बन हो जाएंगे तो उसका क्या नाम होगा, 3 कार्बन हो जाएंगे तो उसका क्या नाम होगा, 4 पे क्या होगा, 5 पे क्या होगा। सभी को क्या करते हैं 1 by 1 लर्न कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा है कार्बन प्रीफिक्स, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है C1 C2 C3 C4 से लेकर यहाँ पे लास्ट में कितना लिख दिया मैंने C12 में। हमें कार्बन 12 तक के प्रीफिक्स हमें लर्न करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत आसान है। एक बार हम जब रिदम में रहेंगे तो आसानी से हमें याद रहेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 का क्या मतलब वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 1, इसका मतलब हमारे पास ये जो कार्बन कंपाउंड बनेगा एल्केन बनाएगा या एल्केन बनाएगा उसमें कार्बन कितने रहेंगे
जाएंगे, दो एक यहाँ पे कितने जाएंगे, दो कार्बन का बनेगा, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 10 वाला, 11 वाला और 12 वाला। अब इनके प्रीफिक्स क्या होते हैं वो हम सीख लेते हैं, बहुत आसान है। तो जब भी कार्बन होता है एक, तो उसका जो प्रीफिक्स होता है मैथ। क्या होता है, मैथ, METH, मैथ। जब कार्बन होते हैं दो, तो हो जाएगा हमारे पास इसका प्रीफिक्स मैथ, ETH। जब होते हैं 3, तो इसको बोल देंगे अपन प्रो। 4 पे होता है ब्यूट, 5 पे होता है पेंट, 6 पे होता है हेक्स, 7 पे होता है हेप, 8 पे होता है ऑक्ट, 9 पे होता है नॉन, 10 पे होता है डेक, 11 पे होता है एंडेक और 12 पे होता है डोडेक। आसान है, फिर से देख लेते हैं। 1 को बोलेंगे मैथ, 2 को बोलेंगे एयर, 3 को बोलेंगे प्रो, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑफ, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को एंडेक, 12 को डोडेक। ये हमें याद रखना है, अपन सिंपल सा इसको याद रखें, मैथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डेक, एंडेक, डोडेक। अब हमें इनसे बनाने हैं एल्केन बनाने हैं, फिर एल्केन बनाएंगे और एल्काइन बनाएंगे। तो एल्केन एल्काइन बनाने से सबसे पहले हमें एक चीज को रिमाइंड करना आवश्यक है। मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो कितने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। वो 4 कैसे बनाए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनाए, डबल बॉन्ड के द्वारा बनाए, या क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बना सकता है। तो हमें याद रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये हमेशा हमें कंप्लीट करवानी है, 4 बॉन्ड बनेगा। और जो हाइड्रोजन होता है इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। तो चलो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एल्केन्स को बनाते हैं। अब हम बात करें, जब हमारे पास कार्बन रहेगा 1, तो कार्बन में भी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मैथ। और एल्केन का सफिक्स क्या होता है हमारे पास, M। तो मैथ प्लस M क्या बन जाएगा, मैथेन। बात करें H प्लस M क्या बन जाएगा, एथेन। इसी प्रकार हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रो प्लस M, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट प्लस M क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। पेंट प्लस M क्या बन जाएगा, पेंटेन। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हेक्सेन। ये क्या बन जाएगा, हेप प्लस N बन जाएगा हेप्टेन। ये क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। ये क्या बन जाएगा, नोनेन। और ये क्या बन जाएगा, डेकेन। बात करें 11 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंडेकेन। और यहां से क्या बन जाएगा, दो डेकेन। सिंपल है, ये हमें 9 हो गए। बस हमें जब एल्केन बनाना तो क्या बना देंगे अपन, एन ऐड कर देंगे सभी में। तो मैथेन, मैथ प्लस एन मैथेन, एथ प्लस एन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एंडेकेन एंड डोडेकेन अपनी वर्ड यूज करेंगे। अब ये हमने एल्केन्स के नाम पे लिखे, जब कार्बन हो जाएगा 1 तो ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 10 पे ये। बात करते हैं इन कंपाउंड्स की जो हमने लिखे हैं, इनकी फॉर्मूलाज के बारे में। इनकी फॉर्मूला क्या रहेंगे, फिर इनकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1। बात करें एल्केन, अभी हमने एल्केन का जो फॉर्मूला लिखा था क्या था हमारे पास, CnH2n+2। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, इनको पुट करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है कितने हैं, 1 है, यानी n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा C1H2 into 1 2
4। तो इसको अपन क्या लिख दें, एक लगाना कोई आवश्यक है नहीं हमारे पास, फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास CH4 हमारे पास। बात करें एथेन के लिए तो कार्बन नंबर कितने हो गए यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसके लिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 2 के लिए बात करते हैं, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 पुट करते तो क्या हो जाएगा C2। बात करें यहाँ पे 2 into 2 4 4 plus 2 6, तो ये H क्या हो जाएगा 6। बात करें 3 के लिए तो क्या हो जाएगा C, N की वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 3। आगे बात करें N की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करें 2 into 3 6 6 plus 2 8। इसी प्रकार इनको अपन नेक्स्ट वाले को बनाते हैं, 4 वाले को बनाएंगे क्या हो जाएगा C4 4 into 2 8 8 plus 2 10। 5 के लिए बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा C5 5 into 2 10 10 plus 2 12। बाकी बनाते हैं अपन, तो आगे हमारे पास आ जाएंगे C6 H14 C17 H16 C8 H18 C9 H20 और C10 H22। इनके बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे C11 H24, इसका हो जाएगा C12 H26। अगर आपको ये एक दो फॉर्मूले बनाना आ गए, बस ये एन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, हमारे पास क्या बन जाएगा इन सभी एलिमेंट्स का फॉर्मूला। बात करें मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या हम वहां पे आंसर देंगे CH4। बात करें एथेन के फॉर्मूले की तो एथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है C2H6। बात करें प्रोपेन के फॉर्मूले के बारे में तो हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। बात करें ब्यूटेन के फॉर्मूले की तो हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। ये इस प्रकार हमने क्या बना ली है, आज एल्केन्स के फॉर्मूले बना लिए। अब आज अपन एक एल्केन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स वो बना के देखेंगे, अगर आपसे बनती है ठीक है, नहीं बनती है तो आप लोग मुझे हमसे बताएं कि सर मेरे से ये नहीं बनी है, आपको बना के दिखाएंगे भी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इस मेथेन की। तो मेथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है CH4। अभी मैंने बोला कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रक्चर बनानी है। एक हमारे पास हो गया कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो हमारे पास क्या हो गया मेथेन का स्ट्रक्चर। एक और देख लेते हैं, हम लेते हैं एथेन का। एथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है C2H6। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन आपस में क्या रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे। सिंगल बॉन्ड से मैंने कनेक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है एल्केन्स है। एल्केन्स में क्या रहता है सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो मैंने दोनों कार्बन के बीच में क्या लगा दिया, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब अभी हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो दोनों कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिए। बात करते हैं दूसरे, तीसरा और ये चौथा। इसी प्रकार इस वाले के 4 बनाते हैं 1 2 3 और ये 4। सभी जगह हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा देंगे। इसकी वैलेंसी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। 3 कार्बन है 1 2 3, तीनों कार्बन आपस में क्या कर दिया सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया अपन ने। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 1 2 3 4। इस वाले देखते हैं 1 2 3 4। इस वाले देखते हैं 1 2 3 4। सभी जगह क्या लगा देंगे अपन हाइड्रोजन पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस है, इनके सफिक्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्मूलाज क्या होते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे जो एल्केन्स है, इस फॉर्मूले में कार्बन नंबर को पुट करके इनके क्या बनाए नेम बनाए। नेम बनाने के बाद में क्या बना दिए इनके सभी के फॉर्मूले बना दिए। फॉर्मूले बनाने के बाद अपन ने दो एग्जांपल इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, कैसे बनते हैं वो अपन ने सीखा है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्कीन है और एल्काइन है, इनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, इनके नेम क्या हो जाएंगे, वो बनाना अपन सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।